हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। कल का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरे कमरे में बहुत तामझाम हो रखा था। इतना खलारा पड़ा हुआ था। मैंने गर्मियों के कपड़े बाहर निकाले, सर्दियों के कपड़े अंदर डाले, कंबल धूप लगाई, सारे कमरे की सफाई करी, बाहर सफाइयां करी। मैंने अपने पौधों को थोड़ा सा जिंदा किया है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी क्या हाल है उनका। और आज का दिन शुरू करते हैं। मैंने एक एक पौधे में जान डालने की कोशिश की है। ये देखो, अभी इसके पत्ते थोड़े से हरे होने लगे हैं और इसमें नया ये भी निकलने लग गया। इनको मैं निकालूंगी लीव्स को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तो कुछ जिनको हरे होना है वो हो जाएं, फिर मैं ड्राई लीव्स को निकाल दूंगी। इसमें भी देखो, ये फूल सूखने लगे थे और अब तो नए भी आने लग गए। ये भी हरा हो गया भाई, 2 बार ही पानी दिया है अब तक मैंने। और ये देखो कितना सुंदर हो रहा है। और ये मैंने पानी में लगा रखे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने क्या क्या किया है और कैसे इसको पानी में लगाया। और इसकी रूट्स देखना, ओ माय गॉड, इतना मज़ा आता है ना मुझे इन्हें देख के। सब जिंदा हो गए हैं। ऐसे फूल आ जाएंगे फिर उसमें भी। कितने सुंदर लग रहे हैं मुझे ये। मुझे नहीं पता था कि इस वाले प्लांट में फूल आते हैं। मैंने जस्ट ऐसे ही लगा रखा था कि मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट्स लगाए हुए, बट मैंने फूल पहली बार देखा। सब ये भी जिंदा हो गए। तो ऐसे मर ही गए थे, उनको काफ़ी पानी की ज़रूरत है अभी। शो यू आउटसाइड। कल मैंने इतने कपड़े धोए कि मैं थक गई। एंड दिस इज माई किचन। इतना साफ लग रहा है ना, मुझे इतना मज़ा आता है ना साफ साफ देख के। और देखना ज़रा प्याज की हालत भाई, इतना लंबा चला गया, ये 2 फुट चढ़ गया। बहुत ऐसे डरावना सा प्याज हो रखा है, देखना इसको। सारा ऐसे ही हो रखा है। मुझे पता नहीं था कि मेरे पास लहसुन भी पड़ा हुआ है और मैं घर से ले आई और लहसुन भी पूरा ऐसे वो आ रखे हैं इसमें। बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं इनको निकाल कर लगाऊं मिट्टी में, ताकि फिर मुझे स्प्रिंग अनियंस मिल सकें। और ये पपीता मैं घर से लाई थी, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो ये पकना शुरू हो गया है। प्लीज इग्नोर द मेस अराउंड दिस एरिया। ये एरिया मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया है क्योंकि इस सामान की सेटलमेंट मुझे अभी करनी है। बट मुझे दिखाना था कि मैं जो घर से लेकर आई हूँ चीजें, मेथी, पालक, हरा धनिया वगैरह सब कुछ, उनको मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में रैप किया था, थोड़ा सा ड्राई करके, क्योंकि पापा ने उस टाइम पे पौधों को पानी दिया था ना, तो फिर उनको थोड़ा सा धूप लगाई और फिर मैंने बिना वॉश करे उनको न्यूज़पेपर में रैप किया ऐसे। तो मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे अपने लिए अभी। दिस इज मेथी। काफी ज्यादा मेथी लेके आई हूँ घर से। इस टाइम पे मेरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ है। और टड़ा, मैं ये भी लेके आई घर से और इसको बनाने का सामान भी लेकर आई हूँ घर से मैं, जैसे लहसुन की कलियां, प्याज की कलियां, सब कुछ, धनिया धुनिया हरा। पर अकेले खाने का मन नहीं करता। मैं बस ऐसे ले आई थी कि अगर खाने का मन किया तो खा लूंगी। बट मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मामू के घर ही जाना पड़ेगा इनको खाने के लिए, क्योंकि जब तक 2-3 बंदे ना हो खाने वाले तब तक मजा नहीं आता। चलो मेथी के पराठे बनाते हैं। जो मैं घर से आमले लाई थी ना काट के, 2 घंटे लगाए उन्हें मैंने इनको काटने में, और ये सब सड़ गए, लिफाफे में बंद रह गए मेरे से। और अब मुझे ये फेंकने पड़ेंगे। मैंने कल इनको धूप में रखा, कुछ पर ऐसे काई काई सी लगी थी, मैंने वो निकाल दी। मुझे लगा कि धूप लगा दूंगी तो अच्छे हो जाएंगे ये, और जो कुछ खराब होंगे उनको मैं निकाल दूंगी, यूज कर लूंगी, फेंकूंगी नहीं। पर अब मैंने कपड़े से ढक के रखा था इनको रात को, अंदर ऐसे हवा में ही रखा था ढक के, पर ये फिर ऐसे हो गए यार। बड़ा दुख हो रहा है बाई गॉड। मुझे घर पे टाइम नहीं लगा इनका जूस निकालने का। मुझे पता होता ना, मैंने जूस ही निकाल लेना था सबका।
जितने मैंने अपने लिए पराठे बनाने हैं उतने मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, और मेरे पास हरी मिर्च नहीं है तो मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ ढेर सारी, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तेज नहीं होती है, कलर के लिए ही है बस, नकली सी। और इसमें जाएगा गरम मसाला जो घर का बना हुआ है, थोड़ा सा जाएगा इसमें हींग, चुटकी भर हींग, थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च। दैट्स इट। अब काट लो अपनी मेथी मोटी मोटी, बारीक बारीक, जैसी भी आपको पसंद है। और अगर आप आटे में घी डालना चाहो तो आप घी भी डाल सकते हो, मैं तो ऊपर से लगाऊंगी। कभी कभी मैं बीच में आटे में गूंद लेती हूँ, घी सॉफ्ट बनते हैं परांठे। अब सबसे पहले ये जो हमने ड्राई है सब कुछ, इसको मिक्स कर लो। फिर इसमें डालो मेथी, और इसको मिक्स कर लो। फिर धीरे धीरे पानी डालो, क्योंकि ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती नहीं है। और ये मेरा ब्रंच है गाइस। फिर मैं बाद में कुछ सैलड वगैरह बना के खाऊंगी, और फिर सीधा रात को ही खाऊंगी। ये आटा देख के ऐसे लग रहा है कि आटे में मेथी नहीं डाली, मैंने मेथी में आटा डाल दिया है। मेरे पराठे बनके रेडी हैं, और मैंने इन पे घी नहीं लगाया है तवे के ऊपर। मैं प्लेट में डाल के इन पे घी लगाऊंगी और साथ साथ में खाऊंगी। और साथ में एक संतरा, और संतरे के छिलके सुखाने का स्टॉक मैं यहाँ पे भी शुरू कर रही हूँ। अगर आप संतरा सुखा जाओ ना फेस पैक बनाने के, तो उसको पहले धो लो, क्योंकि मिट्टी बैठी होती है। और अगर आप गायों को भी दे रहे हो या पशुओं को किसी को भी दे रहे हो तो उसको धो लो पहले, क्योंकि मिट्टी बैठी होती है और वो अच्छा नहीं रहता। तो इसको मैं सुखाऊंगी फिर से, और बना लूंगी स्टॉक डब्बा भर के, क्योंकि फिर गर्मियों में तो संतरे नहीं मिलते ना। घी और अचार खाओ दबाकर, अपने घर वालों को खिलाओ और मजे करो। हाँ गाइस, तो शाम हो गई और मैं अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि मैं काम करी थी। मैंने ब्रंच किया और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम करके मैंने मूवी देखी और थोड़ी सी एडिटिंग करी, और उस पर मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में नहाती हूँ सब कुछ खत्म करके। तो मुझे कुछ बताना है। पहले मैं ये लगा लूं अपने चेहरे पे। अगर आप रात को अपना मुंह धोते हो या फिर नहाते हो, गर्मियां आने वाली आ ही गई है, यहाँ पे तो गर्मियां आ ही गई हैं चंडीगढ़ में। तो अगर आप रात को नहाते हो या मुंह धोते हो तो आप उसके बाद अपने चेहरे पर घी लगाओ। और अगर आपके डार्क सर्कल्स है ना, तो यहाँ पे आंखों के नीचे अच्छे से घी के साथ मसाज करो। घी लगाओ, नारियल का तेल लगाओ, दही लगाओ, मलाई लगाओ, कच्चा दूध लगाओ, बेसन का स्क्रब बनाकर लगाओ, और फालतू की चीजें बाहर की कुछ मत लगाओ। 1 महीना लगाकर देखना। तो ये जो प्याज है ना, मुझे इसको आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज गूंज रही, क्योंकि बाहर बहुत नॉइस है, इसलिए मैंने किचन का दरवाजा बंद कर रखा है। और मेरा किचन छोटा सा है, इतना सा किचन है मेरा, तो आवाज बहुत गूंजती है इसमें। ये जो प्याज है ना, इसके बहुत ज्यादा ऐसे लंबे लंबे निकले हुए हैं ये। तो मुझे इसको ग्रो करना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे स्प्रिंग अनियंस मिलते रहें, तो मैंने ये नीचे से नहीं काटा है। अब मुझे प्याज को साइड से काटना है, और ये जो बीच का है ना पूरा, ये विद रूट्स मुझे बीच में से निकाल लेना है। इसको आप काट भी सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो सब्जियों में एज अ गार्निशिंग, ऊपर से डाल सकते हो गार्निश करने के लिए। और मैं ट्राई कर रही हूँ इस बार कि मैं पानी में लगाऊं। मैंने मिट्टी में तो लगाया है पहले, वो लग जाते हैं, लेकिन मुझे पानी में भी ट्राई करना है कि अगर मैं इसको पानी में रखती हूँ तो क्या इसकी रूट्स नीचे से निकलेंगी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई थिंक मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग में करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने छिल दिया है सारा प्याज ये। नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर देखना। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात,
मैंने कुछ आज सफाई सफाई करी ना, तो मैं ये बर्तन लास्ट टाइम घर से लाई थी और मैं भूल गई थी इसको निकालना, तो मैंने आज ये निकाला क्योंकि अब जो नई थाली में खाना खाना है। तो ये जो है दिस सेट, गिलास और ये कटोरी, ये मुझे मेरी छोटी चाची ने दिए थे मेरी शादी पे। हमारे यहाँ होता है कि मम्मी, चाची, मेरी बड़ी आंटी भी है लेकिन वो मेरी शादी में प्रेजेंट नहीं थे, बुआ, ये सब देते हैं, मतलब अपनी अपनी मर्जी होती है शायद ना कुछ। तो मुझे सबने दिया था ये सेट, लेकिन जो छोटी चाची है उन्होंने पूरा सेट दिया था, कटोरी, गिलास और थाली, और इन पर नाम लिखा है मेरा और चाची का नाम लिखा है। उन्होंने लिखा है तनुजा बाय मीना, इस पे भी और गिलास और कटोरी पे भी। तो मेरा आपको ये बताने का मकसद बस इतना सा है कि उन्होंने अपना भी नाम लिखा है, चाचू का नहीं लिखा है, अपना लिखा है, और मेरा नाम लिखा है, अभिषेक का नहीं लिखा है, क्योंकि वो मुझे दे रही हैं, अभिषेक को नहीं दे रही हैं। तो हमारे घर में क्या हुआ कि जब मेरी शादी से पहले बहुत सारे सामान ले थे, और शादी में कुछ सामान चाहिए होता है, जब कन्यादान करते हैं तब एक गड़बी चाहिए होती है, परात चाहिए होती है, एक और बर्तन चाहिए होता है जिसमें दूल्हे को कुछ खिलाते हैं, तो वो सब मेरे लिए लिया गया था। तो मैं चाहती थी कि उस पर मेरा ही नाम लिखा जाए, लेकिन जैसे मम्मी की पहले की सोच है, पहले ये सब चीजें होती थी कि पहले हस्बैंड का ही नाम या फिर घर का जो मर्द होता था उसका ही नाम लिखा जाता था बर्तनों पे या किसी भी और चीज पे। लड़के की शादी हो रही है, आप इसको शादी में कुछ सामान दे रहे हो, उसपे भी उसी लड़के का नाम लिखा जाता था जिसके साथ लड़की की शादी हो रही है। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे सब चीजों पे मेरा नाम लिखा जाए, तो मैंने दुकान पर जाकर ही वहां पर कह दिया कि इस पर लिखो तनु मनु, क्योंकि मम्मी कहती है कि जब तेरा सामान तेरे ससुराल जाएगा तो वहां पर तुझे तेरे नाम से कोई नहीं जानेगा, मतलब इतने जल्दी तो कोई नहीं जानेगा, सब अभिषेक को जानेंगे, रिश्तेदार या गांव वाले, या कहीं भी अगर सामान जाता है, कभी कुछ किसी को हम दे देते हैं बर्तन में डालकर, तो वो देखेंगे कि इस पे नाम लिखा है अभिषेक का, तो उन्हें याद रहेगा कि हाँ ये उनके घर देना है या उनके घर से आया है ये बर्तन। तुझे थोड़ी ना कोई तेरा नाम थोड़ा ना कोई याद रखेगा। ठीक है ये बात भी, लेकिन हमें अपना नाम याद रखवाना है कि मैं बहू हूं उनके घर की और मेरा नाम तनु है। तो मैंने अपने बर्तनों में सब पे तनु और मनु लिखा था। शायद चाची ने भी इसीलिए दिया होगा क्योंकि चाची जो है मेरे, वो 2 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है, और मेरी चाची के आगे एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है। इस रीजन से लिखा होगा, या फिर शायद उन्हें यही सही लगा होगा करना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना मेरा नाम लिखा है। मुझे हमेशा ये एक याद की तरह रहेगा ना, चाहे ये बर्तन कहीं पे भी रहे, यहाँ रहे, घर पे रहे, अलग अलग सेट अलग हो जाए, कटोरी कहीं, गिलास कहीं, बट जब भी मैं देखूंगी तो मुझे याद रहेगा कि ये मुझे नीना चाची ने दिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्या इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो बहुत छोटी सी बात है, पर क्या हमें नहीं लगता कि हमें अपनी लड़कियों को या घर की बहुओं को या घर की लड़कियों को थोड़ा सा, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ये, कि थोड़ा सा वो करना चाहिए। आई डोंट नो, वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। तो हाँ, बस यही कहना था मुझे। मैं जब ये कर रही थी ना, धो रही थी ना इसको, तब मुझे ये ध्यान में आया, लेकिन उस टाइम मैं शूट नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे ये बोलना जरूर है। तो ठीक है, अब मुझे खाना बनाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं डेली ब्लॉगिंग का ट्राई कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग अपना डे शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे डेली ब्लॉग्स, क्योंकि मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ डेली ब्लॉगिंग। तो अगर अच्छे लगे हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।